फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है। हम आज जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उस पॉइंट को समझने में बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी मिस्टेक कर जाते हैं। आज हम वेंडर और सप्लायर के दरमियान डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वेंडर क्या होता है और सप्लायर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। वेंडर सप्लायर भी हो सकता है और सप्लायर आपका वेंडर भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे? देखें, जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन यानी बी टू बी वर्किंग प्रोसेस में मुंसलिक हो, वो सप्लायर। और एक एंटिटी जो बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, वो वेंडर। समझ में आया? आप ये समझें कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो आपके यहाँ जो जो चीज़ें आ रही हैं वो तमाम के तमाम सप्लायर्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि उन तमाम चीज़ों से आप एक प्रोसेस रन करते हैं। आप उस प्रोसेस को रन करके आगे अपने कस्टमर तक भेजते हैं। यानी हर वो चीज़ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस के अंदर यूज हो रही है, उसको लेके आने वाला शख्स या एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन वो सप्लायर कहलाएगी। और उस चीज और कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्टाफ के लिए मिल्क आ रहा है, आपकी यूजेज के लिए प्रिंटर कार्टेजेस आ रहे हैं, आपके यूज के लिए स्टेशनरी आ रही है, पेंसिल आ रहे हैं, पेन्स आ रहे हैं, और डिफरेंट ऐसी चीजें जो आप लोग रूटीन में अपने पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं। उनको लेके आने वाले शख्स को आप क्या कहेंगे? आप उसको वेंडर कहेंगे, क्योंकि वेंडर जो चीजें आपको दे रहा है उसको आप अपनी चीजों में कंज्यूम कर लेते हैं। वो आपके प्रोसेस का पार्ट नहीं बन रहा, आपकी उस चीज का पार्ट नहीं बन रहा जिसको आप मार्केट में बेच रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो इस चीज से, इस एग्जाम्पल से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि वेंडर और सप्लायर का क्या रोल होता है। वेंडर से आप वेंडर मैनेजमेंट करते हैं, वेंडर को आप मैनेज करते हैं, और सप्लायर से आप रिलेशन बनाते हैं। सप्लायर के साथ आपके रिलेशंस होंगे तो इट्स मीन कि आप बहुत ज्यादा अच्छी प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस को लेके चल रहे हो। अगर आपके सप्लायर के साथ वीक या इतने अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान मिल रहा होगा। आप बेहतर कर सकते हैं अपने रिलेशन को सप्लायर के थ्रू, रिलेशन को एक्सपेंड करके। यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आप एक फैक्ट्री है, आपने आपके पास रॉ मटेरियल आया, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल आए जिसको आपने प्रोसेस किया और एक फिनिश गुड बनाया। अब फिनिश गुड को आपने दिया एक डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप क्या हो गए? सप्लायर। आपके लिए आपका जो प्रोसेस का रॉ मटेरियल आया था वो किसने दिया था? सप्लायर। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप क्या हो गए? सप्लायर। डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे वो स्टॉक या जो भी फिनिश गुड था आपका, वो दिया सब डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी उस लोकेशन की टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा है। तो सब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो मेन डिस्ट्रीब्यूटर, मेन हब क्या हो गया? सप्लायर। क्योंकि भाई मेरे पास जो फिनिश गुड आते हैं वो मेरे सप्लायर ने दिए और मिस्टर XYZ मेरे सप्लायर। अब उस सब डिस्ट्रीब्यूटर ने वो स्टॉक दिया होलसेलर को। तो होलसेलर के लिए आपका सब डिस्ट्रीब्यूटर क्या हुआ? सप्लायर। अब उस होलसेलर ने वो स्टॉक दिया एक रिटेलर को, तो रिटेलर के लिए वो होलसेलर क्या हो गया? सप्लायर। अब उस रिटेलर के पास से आप वो चीज लेके आए और खा गए, डाइजेस्ट कर गए, तो आपके लिए वो रिटेलर क्या हुआ? वेंडर हुआ। अगर आप फॉर एग्जांपल आप 1 किलो मीट लेके आते हैं उस दुकान से खरीद के, और आप उसको पका के खाते नहीं है,
बल्कि पका के बेच देते हैं। अब आपने उसको पका के खाया नहीं बल्कि बेच दिया और उससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो फिर वो रिटेलर जो था वो आपके लिए क्या बन गया? सप्लायर। वेंडर B2C डील करता है और सप्लायर B2B डील करता है। हर वो शख्स या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप मुंसलिक हैं, तो वो आपके लिए सप्लायर हो। सप्लायर को हम रिलेशनशिप के जरिए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सप्लायर और वेंडर के दरमियान का जो एक फर्क था, अमूमन हम लोग एक जैसा समझ लेते हैं, एक जैसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज लेवल से क्लियर हो गया। आई होप आपको ये क्लिप नॉलेजेबल लगा होगा और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसी तरह अपनी मोहब्बत और अपना साथ जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया। फिर Here we go.